विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुई टेक्नोलॉजिकल दिक्कत के बाद अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। किसके द्वारा और कौन लेगा और किस तरीके से लिया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार विधानसभा सत्र जो है शुरू हो चुका है 1 दिसंबर को। एनडीए की जीत के बाद जो है ये पहले सत्र का तीसरा दिन था जिस दिन राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे और उसी दिन बड़ी गड़बड़ी हुई थी। माइक से आवाज ही नहीं निकल रहा था, टेक्नोलॉजिकल दिक्कत था, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल दिक्कत था, जिसके बाद से लोगों के बीच में काफी चर्चाएं चलने लगी कि विधानसभा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है, माइक में गड़बड़ी नहीं होगी, सब कुछ नया है, सब कुछ अच्छे तरीके से कर दिया गया है, एक हाईटेक विधानसभा रहेगा, टैबलेट से जवाब दिया जाएगा, टैबलेट के माध्यम से ही बातें होंगी और जो भी क्वेश्चन होगा टैबलेट के माध्यम से ही पूछा जाएगा। ऐसे में जो डिजिटल विधानसभा है उसी में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई और फिर ये चर्चाएं चलने लगी कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे। राज्यपाल अभिभाषण दे रहे हैं और आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही है। सम्राट चौधरी थे, नीतीश कुमार थे, विजय सिन्हा थे, सब कोई बैठा हुआ था और सभी जो है एक तरीके से शांत बैठे हुए थे और एक अलग जोन में चल रहे थे क्योंकि बातें उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से विधानसभा में जो माहौल बना हुआ था जब राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे। अब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, एजेंडों पर बात चल रही है, कह रहे हैं वो, और ये सारी बातें जो है वहां सदन के मेंबर्स तक पहुंच ही नहीं रही है क्योंकि माइक में बड़ी गड़बड़ी थी। अब इसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष जो कि अभी अभी बने हैं प्रेम कुमार, उनका एक मीटिंग हुआ। जी हाँ, प्रेम कुमार ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई, भवन निर्माण के जितने भी अधिकारी हैं उनको बुलाया गया, इस मीटिंग में सबको सम्मिलित किया गया। उसके बाद खूब देर तक चर्चा चली, खूब मीटिंग चली, खूब सारी बातें हुई कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, लोग हमें कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि सरकार के ऊपर खिल्ली उड़ाएंगे, सरकार के ऊपर हंसेंगे कि सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था रखी है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई है। तो ये सारी बातें जो हैं चल रही थी और इसी वक्त जो है प्रेम कुमार ने कहा कि अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा, जिसकी भी गड़बड़ी है, जिसके द्वारा ये हुआ है, जिसकी वजह से ये हुआ है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। और उसके साथ ही साथ आगे चल के ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो उसके बारे में भी बोला उन्होंने। आपको बता दें कि कल का दिन था, कल जब नीतीश कुमार बोलने के लिए उठे तब वो तस्वीरें भी आप तक पहुंची होंगी कि किस तरीके से वो उठे थे। उसके बाद वो पहले ठक ठक करके माइक चेक किए और माइक से आवाज जा रही है प्रॉपर कि नहीं जा रही है, वो सब चेक किए। उसके बाद खूब सारी बातें चली कि भाई नीतीश कुमार भी चेक कर रहे हैं कि ताकि कोई सरकार की खिल्ली ना उड़ाए। अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी उससे यही पता चलता है कि सरकार जो है बड़बोले तरीके से हर चीज बोलते गए लेकिन वो चीजें हुई नहीं। विधानसभा में जिस तरीके की बातें चल रही थी कि नहीं डिजिटल हो जाएगा, सब कुछ पूरा सही होगा, कोई भी बड़ी नहीं होगी, वैसी तस्वीरें तो निकल कर सामने ही नहीं आई। तीसरे दिन ही इतना बड़ा गड़बड़ी हो गया, माइक में दिक्कत हो गई, जिसके बाद से चर्चाएं चलने लगी और प्रेम कुमार ने अब बड़ा एक्शन लेने का भी डिसीजन ले लिया है कि जिसने भी ये गड़बड़ी की है उसकी जांच पड़ताल की जाए, सब कुछ चेक किया जाए कि आखिर इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से माइक खराब हुआ, किसकी वजह से राज्यपाल का अभिभाषण खराब हुआ। तो ये सारी बातें हो रही थी और अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही साथ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आपको बता दें कि आने वाले समय में कोई गड़बड़ी ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। प्रेम कुमार के द्वारा और क्या कुछ कहा गया उसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। भवन निर्माण विभाग ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार को आश्वस्त किया है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल की माइक एवं साउंड में गड़बड़ी मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही ऐसी घटना फिर नहीं हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। विस अध्यक्ष प्रेम कुमार ने आपको बता दें कि गुरुवार को भवन निर्माण के अधिकारियों के साथ बैठक की। अभिभाषण के दौरान माइक एवं साउंड में उत्पन्न व्यवधान सहित बिहार विस भवन के रखरखाव के कार्यों की समीक्षा की। अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भवन निर्माण विभाग की ओर से कराए गए कार्यों का रखरखाव सही ढंग से हो। बैठक में विभाग के सचिव कुमार रवि और विस के प्रभारी सचिव डॉक्टर ख्याति सिंह थी। आपको बता दें कि उसके बाद विधानमंडल भवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के दौरान माइक और साउंड सिस्टम में आई खराबी मामले में
भवन निर्माण विभाग ने मुख्य अभियंता से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और मामले से संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग के सचिव कुमार रवि ने गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में मुख्य अभियंता एवं मुख्य अभियंता को आवश्यक निर्देश दिए हैं कि ये सारी जानकारी उन्हें चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो और बिहार विधानमंडल में ऑडियो, वीडियो एवं माइक सिस्टम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विधानसभा सचिवालय के समन्वय स्थापित की जा रही है। तो देखिए, ये सारे सवाल उठाए गए और रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है कि आखिर ऐसी गड़बड़ी कैसे हो गई, जिससे विधानसभा को हाईटेक बनाया जा रहा था, हाईटेक कहा जा रहा था, डिजिटल कहा जा रहा था, उस विधानसभा में तीसरे दिन ही ऐसी गड़बड़ी हो गई। और ये पहला सत्र था, आपको बता दें, चुनाव जीतने के बाद ये पहला सत्र था, तीसरा दिन था और ऐसे में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई कि सरकार का मजाक बनने लग गया। सभी लोग सरकार के ऊपर कहने लगे कि आखिर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, विधानसभा को ही ठीक ढंग से नहीं रख पाई, उसमें जो टेक्नोलॉजिकल दिक्कत है वो सामने आने लगी तीसरे ही दिन और ये सारी बातें निकलकर सामने आई। जिसके बाद से दूसरे दिन नीतीश कुमार ने भी चेक किया कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये सारी बातें देखते हुए प्रेम कुमार ने डिसीजन लिया कि आप तो बैठक बुलाएंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे और एक्शन भी लेंगे। जो भी इसके पीछे है उसको तो अब कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से सरकार की खिल्ली उड़ी है। अब देखिए, एक्शन लिया जा रहा है, सारी जांच पड़ताल की जा रही है, रिपोर्ट मांगा जा रहा है। आगे क्या कुछ होता है हम आपको उससे भी रूबरू करवाएंगे, लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।